नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक स्टूडेंट प्रिप यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा। हमारे साथ एक मैम है जो यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू देके आ चुकी है। मैम बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। मैम आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे। मैं शीतल श्रीवास्तव हूँ और मैं फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेंस और इंटरव्यू देकर आई हूँ। फर्स्ट टाइम? हाँ जी, फर्स्ट टाइम का। ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल है। बोर्ड चाह रहा है कि आप कुछ ना कुछ आंसर बता दीजिए ताकि आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। मैं थोड़ा सा, उन्हें लग रहा था कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो उन्होंने मुझे पानी भी ऑफ़र किया था। क्वेश्चंस मुझसे जो पूछे गए वो बेसिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहे, क्योंकि मैं फर्स्ट हिस्ट्री की स्टूडेंट आ गई उनके पैनल में। अच्छा। ये हुआ। तो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है मैम? मैंने मास्टर्स किया है मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे वही से पूछना शुरू कर दिया। आपका मतलब बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस? एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन। जैसे कुछ सिचुएशनल सवाल भी इसमें रहे? एक सिचुएशनल क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि मैं एसडीएम बन गई हूँ और मैं रात में अपने घर पहुँचती हूँ और मेरे पास कॉल आता है कि 3 जगह आग लग गई है और मेरे पास एक ही एम्बुलेंस है। तो और 3 सिचुएशंस ये थी कि एक बच्चों का स्कूल है जहाँ पे 1000 बच्चे हैं, एक 50 लोगों का हॉस्पिटल है और एक गौशाला है। तो मैं सबसे पहले कहाँ भेजूँ? ये सवाल कुछ और लोगों से ऐसा पूछा गया? अच्छा। मुझसे भी यही ऐसे ही पूछा गया, तो मैंने यही जवाब दिया कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी ड्यूटी सबकी तरफ है, पर मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि रात हो गई है तो शायद बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, तो मेरी प्राथमिकता हॉस्पिटल में पेशेंट्स के पास एम्बुलेंस भेजने की होगी और साइमल्टेनियसली मैं बाकी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके उन दोनों जगह भी एम्बुलेंस भिजवाकर उसको रिजॉल्व करूँगी इशू। अच्छा मैम, और किस तरह के सवाल रहे? मेरे से ये पूछा गया बादशाह और सुल्तान में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद मुझसे पूछा BR अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें चित्र बनाया है, तो किन 3 लोगों के चित्र हैं उसमें, ये पूछा गया। फिर मुझसे पॉलिटिकल साइंस पे, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस पूछा गया कि आपको क्या लगता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अच्छी है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। अच्छा मैम, वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके? एक क्वेश्चन मुझसे लास्ट में पूछा था लखपति दीदी की स्कीम को लेकर, और फिर मैंने बताया उन्हें, तो उन्होंने बोला कि मतलब आपके हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है यूपी में, तो मैंने उनको ये भी समझाया कि मुझे क्यों लगता है। इसके अलावा मैम जैसे कि जो यूक्रेन या रशिया यूएसए पूछा ही नहीं गया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी पर मुझसे ये सब कुछ नहीं पूछा गया, मुझसे सब्जेक्ट ही पूछा गया बस। ये एकेडमिक बैकग्राउंड को एकेडमिक बैकग्राउंड पे ही पूछा। इसके लिए मैम, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए नॉर्मल, जैसे यूपी स्पेशल से? नहीं मुझसे नहीं पूछे, बस यही पूछा मुझसे। तो मैम आपका, जैसे आपने बताया कि आपका ये कौन सा आइटम है? मेरा वैसे तो 5th था, पर फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मेंस और इंटरव्यू तक आई। पिछली बार से इस बार में आपने नया क्या किया था मैम, थोड़ा ये बताइए। इस बार मैंने घटना चक्र जो होती है उसके नोट्स बनाए थे और मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत सॉल्व करी थी। मेंस में भी मैंने अपना आंसर राइटिंग खुद से प्रैक्टिस किया था, बार बार अपने आंसर्स पढ़ के उसी को रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। इसके अलावा मैम PYQ जैसे घटना चक्र का ही पूरा लगाया था? हाँ, मैंने उसी का पूरा लगाया था बहुत अच्छे से। उसके मेन सिर्फ PYQ नहीं, मतलब वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसका जो सल्यूशन होता है उससे नोट्स बनाना होता है, तो मैंने वो बनाया। इसके अलावा मैम जैसे कि आप बुलाना चाहते बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बेटा है, बुला लीजिए। ऐसे तो मैम जैसे, तो मैम देखिए, मैम का बच्चा भी आ चुका है साथ में और काफ़ी आप मेहनत भी कर रही हैं साथ में। हाँ जी। कि आप दोनों चीज़ कैसे संभालती, थोड़ा ये बताइए मैम। मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत इमेंस रहा है मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। उन्होंने कहा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्चा हम संभाल लेंगे। और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड साथ आपके और भी हस्बैंड है, मेरे मामा जी हैं, मेरी छोटी माँ है और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। हाँ जी, सभी लोग आपके सपोर्ट में? सब मेरे सपोर्ट में, मुझे एग्ज़ाम दिलाने आए। सब मेरे सपोर्ट में है। इनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकती थी। इनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकती थी। हाँ जी, मामा जी की है? हाँ, सारे जितनी फैमिली है ना उनके बिना मैं कर नहीं सकती थी ये सब, उनका सपोर्ट था। अभी प्रीलिम्स के लिए जैसे मान लीजिए कि और घटना करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए आपके साथ? करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन्स आती है ना, दृष्टि की और इन सब की, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक और विजन, वो कर लें। और अगर रोज़ पेपर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं रोज़ पेपर पढ़ती थी, मेजर मेरा फोकस पेपर रहता था। मेंस के लिए क्या अप्रोच?
मेंस के लिए सबसे पहले PYQ को बेस बनाना चाहिए, जैसे मैंने बनाया था। मैंने PYQ से थीम्स उठाई कि वो इस थीम पे पूछ रहे हैं, इस थीम पे पूछ रहे हैं। फिर मैंने उस पर क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, ऐसे किया। और जैसे कि मेंस में आपका ये आंसर राइटिंग का कैसा क्या अप्रोच रहती है आपकी? मेरा टारगेट ये था कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊँ। और आंसर राइटिंग में जैसे कि वहाँ पे हमें 3 घंटे मिलते हैं, तो मैं कोशिश घर पे भी यही करती थी कि मैं टाइम से 10 मिनट पहले ख़त्म कर पाऊँ। तो जब मैं घर पे कर लेती थी तो मैं वहाँ पे भी मैं 5 मिनट पहले ख़त्म कर पाई थी। और मैंने अच्छे से डायग्राम और ये सब प्रैक्टिस किए थे। पेपर 5-6 के लिए स्पेशल क्या गया था मैम आपके? 5-6 के लिए जो यूपी का घटना चक्र आता है, यूपी स्पेशल के लिए मैंने उससे तैयारी की थी। उसके अलावा मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, इंटरनेट पे पढ़ के ऐसे किया था। और पेपर 1 से 4 के लिए जीएस में आपका मीडियम से क्या है? इंग्लिश। 1 से 4 के लिए क्या रहा है? उसके लिए भी मैंने यही किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बनाया था और उससे प्रैक्टिस करी थी। कितने घंटा अभी पढ़ाई हो जाती है? क्योंकि आपकी फैमिली भी आप संभालती हैं, बच्चे भी संभालती, और आपके फैमिली के काफ़ी सपोर्ट भी, जैसे और आपने बताया। फैमिली के बिना मैं यहाँ खड़ी हूँ, फैमिली की वजह से खड़ी हूँ, वरना मैं नहीं खड़ी अच्छा, होती। बहुत सारे लोग अपने जैसे विशेष तौर से मिसेस को नहीं पढ़ाते हैं, मैडम को, तो और आपके फैमिली आपके सपोर्ट कर रही है, इसमें क्या बोलूँगी बोलेंगे? मेरी फैमिली से सीखिए। अगर फीमेल्स को, विमेंस को मौका मिलता है तो वो बहुत आगे जा सकती हैं, पूरे ख़ानदान का नाम आगे कर सकती हैं। बहुत सारे लोग अपने मतलब मिसेस को मौका नहीं देते हैं। बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हक है अपनी सपनों को पूरा करने का। आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। हाँ जी। और देखिए आपको इसके अलावा मैम जैसे कि बताइए कि आप जो लास्ट में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी तरफ से फाइनल मैसेज क्या है? लास्ट में प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना लीजिए, वही आपकी गाइड है कि आपको कैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे, उन्हीं से ही पूछा जाता है। अगर उस पर आपने अपनी पकड़ अच्छी कर ली और बेसिक बुक्स जो हैं उसको पढ़ लिया तो आराम से हो जाएगा। कितने घंटा पढ़ाई अभी हो जाती है मैम आपकी? घंटा एज इन मुझे जब टाइम मिलता था मैं तब बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, ये हुआ है। अगर लोग कहते हैं सुबह हम इतने बजे पढ़ेंगे, शाम नहीं नहीं, बच्चे के साथ वो मैनेज नहीं हो सकता ना, तो मुझे जैसे ही मौका मिलता था मेरा टारगेट होता था कि मैं पढ़ लूँ। मैं कुछ और कहीं जा नहीं पाती थी, मैं बस पढ़ती थी, ये होता था। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। Thank you. बहुत लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं विशेष तौर से, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? बच्चियों को, विमेंस को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो आपकी ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से छुपी नहीं रहनी चाहिए। हमें भी इक्वली सपोर्ट करने का और इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन करने का हक है, हमें वो करने देना चाहिए। बहुत सारे लोग बेसिक तो पढ़ाते हैं, बेसिक मतलब इंटर हाई स्कूल तक कराते हैं, उसके आगे नहीं जाना। अगर उनको उनका सपना है आगे जाने का, तो आपको बिल्कुल एक पिलर बनना चाहिए जिससे वो आगे जा सकें, सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। बहुत बहुत थैंक यू।